बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। बाइबल में आपका नाम इज़रा और कुरान पाक में उज़ैर अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की 16वीं पुश्त में सराया बिन अज़रिया के यहाँ बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए। आप हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के हम असर पैगंबर थे। नाज़रीन, आप बनी इसराइल की हदायत के लिए मबूस फरमाए गए। इस वक्त बाबिल का बादशाह बख्तनसर था, जिसने 566 कबल मसीह में बनी इसराइल पर हमला करके इन्हें कैदी बना लिया और तुरात को जलाकर खाक कर दिया। कैदियों में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। नाज़रीन, एक रवायत के मुताबिक आप 70 साल तक कैद में रहे। 636 कबल मसीह में फारस के बादशाह साइरस ने बख्तनसर के बेटे बेलशेफर को शिकस्त देकर आपको रहाई दिलाई। नाज़रीन, आप तुरात के हाफिज और शरीयत मौसवी के ज़बरदस्त फ़कीहा थे। आप 40 बरस तक नबूवत पर फाइज रहे। आपने तुरात को असरनो मुरतब करवाया, जिसके बाद यहूदी आपको इब्नुल्लाह यानी अल्लाह का बेटा कहने लगे। नाज़रीन, कुरान पाक में इसकी तरदीद इस तरह फरमाई गई है और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे। ये भी इन्हीं की नकल करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहाँ बहके फिरते हैं। नाज़रीन, अपनी रिहाई के कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए, जिसे बख्तनसर ने वीरान कर दिया था। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। नाज़रीन, शहर के चारों तरफ आप अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाया, मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। ये देखकर उनकी जुबान से नहायती हसरत व अफसोस और बेअख्तियार ये अल्फाज निकले, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अरशाद फरमाया है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस शहर की बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इसको आबाद करेगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दरख्तों से कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और कुछ अंगूर निचोड़कर उनका शीरा निकाल लिया और फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल दिया और बचे हुए अंगूर के शीरे को अपनी मश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांधकर दरख्त के नीचे सो गए। नाज़रीन, इसी नींद के दौरान आप अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तमाम जानदारों की आंखों से ओझल कर दिया। यहाँ तक कि 100 बरस तक आप वहीं सोते रहे। इसी दौरान मुल्क फारस का बादशाह फिर से बैतुल मुक़द्दस को आबाद करने के लिए आया और उन लोगों ने इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें और खूबसूरत बागात लगाकर इसे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और आबाद कर दिया। नाज़रीन, पूरे 100 साल बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा बेदार किया और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियाँ गल सड़ चुकी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और शीरा बिल्कुल ताज़ा है। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि अभी भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप अलैहिस्सलाम इसी सोच में थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया कि ए उज़ैर, आप कितने बरस तक यहाँ रहे। और आप अलैहिस्सलाम ने ख्याल करके फरमाया कि सुबह के वक़्त सोया था, अब असर का वक़्त हो गया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, तुम 100 बरस तक यहाँ सोते रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा देखने के लिए अपने गधे को देखो कि जिसकी हड्डियाँ गल सड़ चुकी हैं, हम किस तरह इसे दोबारा जिंदा करते हैं। तो एकदम तमाम हड्डियाँ दोबारा इकट्ठी हो गईं और गधे का मुकम्मल ढांचा बन गया और लम्हा भर उस पर गोश्त और चमड़े की चादर भी चढ़ गई और गधा अपनी आवाज़ में बोलने लगा। नाज़रीन, इसी सारे वाक़े को देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से यह निकला कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने शहर का दौरा करते हुए उसी जगह पहुंच गए जहां उनका घर हुआ करता था। ना आपको किसी ने पहचाना और ना आपने किसी को पहचाना, मगर आपने एक बूढ़ी औरत को देखा जो आपके घर के बाहर बैठी थी।
जिसने आपको अपने बचपन की उम्र में देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का घर है, तो उसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का घर क्यों पूछते हो, उनको तो 100 वर्ष हो गए हैं कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। तो आपने बुढ़िया से फरमाया कि मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि सुबहान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं। आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 वर्ष तक मुर्दा रखा और फिर दोबारा जिंदा किया है। नाज़रीन, बुढ़िया ने ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम से कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो इस कदर बाकमाल थे कि वो दुआ करते तो इनकी दुआ कबूल हो जाती थी। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी बेनाई वापस आ जाए और मेरा फालिज ठीक हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो वो बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई। उसने गौर से आप अलैहिस्सलाम को देखा तो बोल उठी कि बेशक आप ही उज़ैर हैं। इसके बाद वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को एक मजलिस में ले गई जहां आपका बेटा भी मौजूद था, जो बज़ाहिर उम्र में आपसे बड़ा हो चुका था। इस वक्त उसकी उम्र 128 वर्ष थी। नाज़रीन, बुढ़िया ने मजलिस में ऐलान किया कि लोगों, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की तरफ ध्यान ना दिया। इतने में उनके बेटे ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के कुर्ते को उतारा गया। खुदा की कुदरत पर कुर्बान जाओ, वो मसा मौजूद था। नाज़रीन, फिर लोगों ने कहा कि हज़रत उज़ैर को तो ज़ुबानी तुरात याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो ज़ुबानी तुरात सुनाइए। आप अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी झिझक के तुरात पढ़कर सुना दी। नाज़रीन, बख्त नसर ने हमले के वक़्त तुरात की तमाम जिल्दों को जला दिया था और आलमों को चुन चुन कर ख़त्म कर दिया था। नाज़रीन, ये अजीबो गरीब और हैरत अंगेज़ माजरा देखकर सब ने यकज़बां होकर कहा कि बेशक आप ही उज़ैर हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। उसी दिन से ये गलत और मुशरकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी अल्लाह का बेटा कहने लगे और आज तक इसी अकीदे पर जमे हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी और तारीखी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।